हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आपके पास समय नहीं है, आपके पास सामग्री इतनी नहीं है, आप इतने समर्थ नहीं है, आप 5 ग्राम घी ले लीजिए, 10 ग्राम घी ले लीजिए, कम ले लीजिए। काले तेल मिल जाते सब जगह। अपने घर में चावल होता है, हम हर रोज खाते हैं, उसी को थोड़ा सा ले लीजिए और थोड़ी सी अग्नि को एक पात्र में जला करके, और उसके अंदर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, अग्नेश्चैव सायं प्रजापते चेत ब्रवीत सूर्याय च प्रातः। प्रजापति और सूर्य के लिए प्रातःकाल, अग्नि और प्रजापति के लिए सायंकाल विशेष 2-2 आहुतियां कम से कम हम दे दें। ये दैनिक अग्निहोत्र के प्राचीन काल की विधि है। अग्नि प्रदीप्त करके जल सिंचन, आचमन, अंग स्पर्श आदि पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की प्रक्रिया कर, प्रभु से प्रार्थना कर, अग्नि देवता का आह्वान कर, देवी शक्तियों का आह्वान करके हम ऐसी आहुतियां कुछ प्रदान करें। विशेष आहुतियां और ज्यादा गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र है, उससे 3 आहुति, 7 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति और अधिक करना चाहते थे 108 आहुति देते हुए हम विशेष रूप से अंतिम में स्वाहा बोलते हुए आहुति दें। जो हमारे प्राचीन ऋषियों ने, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो विधि हमें प्रदान की है, परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने यह जो वैदिक नित्य कर्म विधि पुस्तक उसमें विशेष रूप से दी है, उस विधि से हम हवन कर ले, जिसमें 16 आहुतियां मुख्य होती है। 4 आघारावाद्य भाग आहुति, 4 प्रातः काल करते तो प्रातःकालीन, सायंकाल करते तो सायंकालीन 4 आहुति होती हैं। इसी प्रकार से उभयकालीन कुछ 7-8 आहुति होती है, 16 आहुतियां होती है। वो आहुतियां दे दी। 16 आहुति देने में कितनी देर लगती है? 5 मिनट। 4 से 5 मिनट में हवन हो जाता है। और इतना हवन करने पर उसके इतने सारे लाभ होते हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते। ये तो मैंने शास्त्र प्रमाणों से शास्त्र की बातें बताई, लेकिन आप मॉडर्न मेडिकल साइंस की भी बात करें तब भी हम जिन पदार्थों को यज्ञाग्नि के अंदर आहूत कर रहे हैं, यज्ञाग्नि में जिन पदार्थों की आहुति देते हैं, वह पदार्थ सामान्य व्यक्ति देखता है तो उनको लगता है इतना कीमती घृत, इतना कीमती जड़ी बूटियां, इन चीजों को अग्नि में हम जला करके उसको नष्ट कर रहे हैं, उसको हम दूर कर रहे हैं, उसको हम व्यर्थ गवा रहे हैं। वास्तव में वो यदि पदार्थ विज्ञान को जानता तो उनको मन में संशय ना आता। कोई भी पदार्थ धरती पर नष्ट नहीं होता, अपितु रूपांतरित होता है। क्या होता है? रूपांतरित, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हमारे पास एक पात्र के अंदर पानी रखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, अब इस पानी को हम देख भी पा रहे हैं, छू भी पा रहे हैं, लेकिन यही पानी को हम 100 डिग्री पर गर्म कर दे तो क्या होगा? यह पानी वाष्प बन जाएगा। हम ये नहीं कहते नष्ट हो गया, क्या कहते हैं? वाष्प बन गया। जब यह वाष्प बन जाता है तो हम कहते हैं कि ये रूपांतरित हुआ। ऐसे ही धरती पर का हर कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता, अपितु रूपांतरित होता है, अपने फॉर्म को बदलता है। हम गाय के घी की आहुति प्रदान करते हैं यज्ञाग्नि में। हम जो गाय के घी की यज्ञाग्नि के अंदर आहुति देते हैं, उस आहुति को देने पर वह घी जब जलता है और वो जब रूपांतरित होता है तो 1864 गुना वो बढ़ जाता है, बदल जाता है। 1864 गुना, मानी 1 ग्राम घी जलाने से 1 लीटर 864 ml गैस हमें प्राप्त होती है। और इतनी गैस जो हमें प्राप्त होती है, आप विचार कीजिए कि हम जब रूम स्प्रे का प्रयोग करते हैं तो उन रूम स्प्रे का प्रयोग करने पर
हमारे पास छोटा सा कमरा है और उस छोटे से कमरे के अंदर हम उस रूम स्प्रे का प्रयोग, तो 300 350 ml का जो एक छोटी सी बोतल होती है, साल भर चल जाता है। अर्थात 365 कमरे 300 350 ml गैस से हम सुगंधित कर सकते हैं। यह वो एक एडिशनल पार्टिकल होता है, खाली सुगंधित होता है, उससे वायु का शोधन होना या रोगों का दूर होना आदि कुछ भी संभव नहीं होता है। लेकिन मैं समझाना इस स्प्रे के माध्यम से यह चाहता हूं कि हम जब 350 ml गैस से इतना लाभ होता है, तो आप 1 लीटर 864 ml गैस को आप रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं इस वायुमंडल, तो कितना वायु का शोधन होगा, कितनी वायु सुगंधित होगी। और वो कितने से होती है? 1 ग्राम घी से। यह है मल्टीपल बढ़ाने का एक विज्ञान की यज्ञाग्नि के अंदर आहुति देकर के उन पदार्थों को कई गुना बढ़ाना। यह है यज्ञ हवन अग्निहोत्र के माध्यम से संपन्न होने वाली विधा और विद्या। इसलिए हम सब इस यज्ञ हवन अग्निहोत्र के अंदर जो हम अलग अलग द्रव्यों का होम करते हैं, उसको नष्ट नहीं अपितु रूपांतरित करते हैं। जब वह रूपांतरित होता है तो उसका कई सारे लाभ हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए हम सब इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को जो हम करते हैं, उसमें जो हविर द्रव्य हम देते हैं, उसको हम व्यर्थ नहीं कर रहे हैं, अपितु उसको रूपांतरित करके, उसको नैनो पार्टिकल के रूप में बदल करके, उसको गैस फॉर्म में बदल करके, उसको एनर्जी के रूप में बदल करके पूरे के पूरे संसार में, वायुमंडल में उसको फैला करके अनेक अनेक प्रकार के लाभों को हम सिद्ध करते हैं। ये है एक नैनो टेक्नोलॉजी, एक विधा, एक विद्या। इसलिए हम यज्ञ हवन अग्निहोत्र जो हम कर रहे हैं, वो केवल मात्र एक कर्मकांड, केवल मात्र एक अनुष्ठान, केवल मात्र एक देवी शक्तियों की उपासना, एक आध्यात्मिक जीवन की उन्नति का साधन, ये सारी चीजें हैं। लेकिन उसके साथ साथ यह एक विशुद्ध विज्ञान है, यह एक नैनो टेक्नोलॉजी है, सुपर साइंस है कि कुछ विशेष द्रव्यों को जलाकर उसको नैनो कर, उसको कन्वर्ट कर, रूपांतर कर, कई गुना बढ़ा करके और उससे अनेक अनेक प्रकार के लाभों को सिद्ध करने की देवीय विधा और विद्या है। और इसके अंदर जब हम आहुतियां देते, जैसे मैंने कहा, 3 रूपों में वो रूपांतरित होते हैं। एक पार्टिकल के रूप में, दूसरा गैस के रूप में, और तीसरा एनर्जी के रूप में। इन 3 रूपों में वो रूपांतरित होता है, 3 रूपों में वो आती है। जब वो इस 3 रूपों में रूपांतरित होती है और इन 3 रूपों में वो आती हैं, तो उसके तीनों के अपने विशेष विशेष, जैसे वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुई, जब वो गैस फॉर्म में वस्तु कन्वर्ट हुई, तो वह गैस वायुमंडल में आने पर 3 महत्वपूर्ण और विशेष लाभ जो साइंटिफिकली भी सिद्ध है। और भी बहुत सारे लाभ होते हैं, लेकिन मैं उन लाभों को आपके सामने रख रहा हूं जो साइंटिफिकली सिद्ध हुए हैं, रिसर्चों के द्वारा, अनुसंधानों के द्वारा, और हमारे शास्त्र प्रमाण में तो और भी बहुत सारे लाभ बताए। और अभी तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में इतना उसका कोई रिसर्च हुआ नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे रिसर्च होगा और चीजें सामने आएगी। लेकिन 3 महत्वपूर्ण और विशेष लाभ सामने आए। पहला, जिस इस अथाह वायु के समुद्र के अंदर हम श्वास लेते हैं, आज वह वायु प्रदूषित हो गई। उस वायुमंडल के अंदर 60 से अधिक प्रकार की गैसें होती हैं, जो छोटी थोड़ी ज्यादा मात्रा में रहती हैं, लेकिन मुख्यतः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि कुछ महत्वपूर्ण गैसें ज्यादा मात्रा में होती हैं, बाकी बहुत न्यून मात्रा में नहीं के बराबर। अब वह जो गैसें होती हैं, उन गैसों का शोधन करना, उनका पोषण करना, उसको सुव्यवस्थित करने का कार्य, उसको संतुलित करने का कार्य भी यह यज्ञ करता है। अभी वर्तमान में हम वाहन व्यवस्था से लेकर के अलग अलग प्रकार की हम अपनी जिन सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि से लेकर के कई सारे प्रकार के मृत ईंधन हम धरती से निकालते हैं, और उसको निकाल करके हम जला करके कई गुना बढ़ा करके इस अथाह वायु के समुद्र के अंदर हम भर रहे हैं। और इतना बड़ा वायु का अथाह समुद्र होते हुए भी आज हमने उसको प्रदूषित कर दिया। इस प्रदूषित हुए वायुमंडल को ठीक करना है, उसका शोधन करना है, उसको स्वच्छ बनाना है, तो हम क्या करें? तो उसके लिए यज्ञ करें। यज्ञ करने पर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपेलिन ऑक्साइड से लेकर के अलग अलग प्रकार की बहुत सारी गैसें बनती हैं।
वह गैसें जब वायुमंडल के अंदर आ जाती हैं तो वायुमंडल के अंदर व्याप्त जो विषैली गैसें हैं, जो घातक गैसें, जो हानिकारक गैसें, जो डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के अनुसार हम देखें तो इन विषैली गैसों के कारण, वायु प्रदूषण के कारण, जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस में केमिकल प्रदूषण कहते हैं, उसके कारण से पूरी दुनिया में प्रति वर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। 70 लाख से अधिक लोग, ये छोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ी दुखद ये घटना हमारे सामने घट रही है। अब इतनी बड़ी मात्रा में जो लोग मृत्यु को अपने गले लगाते हैं, उसके लिए जो गैसें कारण है, हानिकारक गैसें, पोल्यूटेंट गैसें, जहरीली गैसें, एसओएक्स, एनओएक्स, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको कहते हैं, इस प्रकार की और भी गैसें, जब यज्ञ से निकलने वाली कुछ गैसें और वो गैसें दोनों आपस में जब मिलती हैं तो उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते बनते, वो एक प्रोसेस होती है, इसको कहते हैं फोटोकेमिकल प्रोसेस। एक होती है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, क्लोरोफिल आप देख रहे हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं उनके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उसके ऊपर आने पर विशेष रूप से वह वायु के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं और क्लोरोफिल जो पत्ते का हरापन होता है वो उस कार्बन को अपना आहार बना लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होती है। सामान्य रूप से हम कहते हैं ऑक्सीजन हमें वायु से मिलती है, तो पेड़ पौधों से रिलीज होती है। पेड़ पौधा कोई ऑक्सीजन नहीं देता। इस प्रोसेस से वायु में जो पहले से ही बॉन्ड है वो टूटते हैं और ऑक्सीजन अलग हो जाती है, कार्बन अलग हो जाती है, कार्बन को अपना आहार बना लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, हमारे श्वास के माध्यम से हम उसको अपना आहार बना लेते हैं। तो कहने का अभिप्राय है ये जैसे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है, ऐसे ही एक फोटोकेमिकल प्रोसेस होती है। गैसों के आपस में मिलने पर उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं और उस परिणाम स्वरूप जो हानिकारक गैसें एसओएक्स, एनओएक्स, सीएफसी आदि वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं और वायु का शोधन होता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात यज्ञ के माध्यम से संपन्न होती है। ये पहला और महत्वपूर्ण लाभ है कि वायु प्रदूषण को ठीक करना। यदि इतना छोटा सा यज्ञ 5 मिनट का हम स्वयं अपना ले और लोगों को अपनाने के लिए प्रेरित करें तो आज वायु प्रदूषण के कारण जो 70 लाख से अधिक लोगों की मौत हो रही है उनको हम बचा सकते हैं। इतनी बड़ी इस अग्निहोत्र में ताकत है। ये बहुत बड़ी विशेष विद्या है यज्ञ, वायु प्रदूषण को ठीक करने। ये पहला लाभ बताया। दूसरा लाभ, इस वायुमंडल के अंदर और सरफेस के ऊपर और हमारी वस्तुओं में सब जगह ऊपर एक, आप सब लोगों ने सुना है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। आज खाली कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया जूझ रही है और बहुत बड़ी मात्रा में जान माल की हानि से लेकर के अनेक प्रकार की समस्याएं आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में उभर करके सामने आ रही। जिस यज्ञ को, जिस हवन को, जिस अग्निहोत्र को हम कर रहे हैं, जिस यज्ञ हवन अग्निहोत्र की हम बात कर रहे हैं, जिस यज्ञ हवन अग्निहोत्र को हम सीख रहे हैं, जिस यज्ञ हवन अग्निहोत्र को करने के लिए हम बता रहे हैं, इसको करने पर जो उससे कुछ विशेष प्रकार की गैसें बनती हैं, जो विशेष प्रकार के कुछ कंपोनेंट्स बनते हैं, वह गैसें जो बाहर आती हैं, सामने आती हैं, तो उसके अंदर कई सारे प्रकार के अलग अलग बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और वह कंपोनेंट्स जब सामने आते हैं, ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, हमने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट PRI पूरे भारत की प्राइवेट सेक्टर की एक सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट, रिसर्च सेंटर, जिसमें हमने जो अनुसंधान किए उसमें हमने यज्ञ किया, हवन किया, अग्निहोत्र किया और उसमें विशेष विशेष कुछ औषधियां, कुछ जड़ी बूटियां, जिसे आपके सामने में ये सारी रिपोर्टें ये आप देख रहे हैं, ये कई सारी ऐसी रिपोर्टें जिसके अंदर लौंग है, तेजपत्ता है, नीम है, दालचीनी है, कुटज है। ये आप देख रहे हैं, ये कुटज मेरे सामने रखा हुआ है। ये छिलका वाला जो है ये बहुत कड़वा होता है खाने से, लेकिन उसके अंदर माइक्रोबायल एक्टिविटी बहुत ही जबरदस्त होती है। इसी प्रकार फूल प्रियंगु है, तेजपत्ता है, लाख है, इलायची छोटी है, इलायची बड़ी है, इसी प्रकार से वच है, अपामार्ग है और
गाय का घी है, मिश्री है, ऐसे कई सारे ये द्रव्य हमने लिया और एक एक द्रव्य से जला करके, एक एक द्रव्य को अंगारों के ऊपर डाल करके, उसका धुआं करके और उसको कलेक्ट करके, उसको एनालाइज करके हमने देखा। और एनालाइज करके जब हमने देखा और इसी प्रकार से जब हमने उसको अलग अलग बैक्टीरियाओं को दिया, उसका प्लेट एक विकसित की जाती है, छोटी प्लेट के अंदर उस बैक्टीरियाओं को ग्रोथ कराया जाता है। ये आप मेरे सामने देख रहे हैं। यज्ञ से पूर्व जब यज्ञ का धूम्र नहीं दिया था, बहुत बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया और अलग अलग वो बैक्टीरिया हमने लिया था जो मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में 2.25 करोड़, ये 70 लाख से अधिक लोग तो वायु प्रदूषण के कारण मर जाते हैं, लेकिन इस माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जन्य जितनी भी बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों के कारण पूरी दुनिया में मौतों का आंकड़ा देखे 2.25 करोड़ लोग हैं। 2.25 करोड़, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। और उस 2.25 करोड़ लोग जो मौत के मुंह में समा जाते हैं, उसके लिए जो कारणभूत जो बैक्टीरिया हैं, जो फंगस हैं, उनको हमने लिया और उसके ऊपर हमने परीक्षण किया। तो ये आप देख रहे हैं कि उसमें 65 से लेकर के 95% तक बैक्टीरिया किल हो गया एक बार मात्र की यज्ञ, एक बार मात्र के हवन से। हम यदि इतना छोटा सा यज्ञ, छोटा सा हवन, छोटा सा अग्निहोत्र हम यदि अपने घर में अपना ले, तो यह जो एक सबसे बड़ी भयावह स्थिति है, आप सब देख रहे हैं, ये रिसर्च रिपोर्ट है जिसके अंदर ये अलग अलग बैक्टीरिया का जो रेशियो है वो कितनी मात्रा में कम हुआ, कितनी मात्रा में बढ़ा, ये पूरा डिटेल से इसमें हमने बताया। और आपको जानकर के आश्चर्य हो गए, सारे के सारे रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल में, जो एक बहुत बड़े इम्पैक्ट फैक्टर के साथ जो बड़े रिसर्च कहे जाते हैं, उसमें भी ये पब्लिश होने के लिए जा चुके हैं। ये आप देख रहे हैं, पूरा स्ट्रक्चर के साथ हमने कंपोनेंट्स को दिखाने का हमने प्रयास किया है इस यज्ञ, इस हवन, इस अग्निहोत्र में। जो अलग अलग यह एक तो होता है कि जो यज्ञ से धूम्र निकला, उस धूम्र को एनालाइज करना। जब उसको एनालाइज करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या तत्व है वो पता चलता है, तो उसमें भी वो एक्टिविटी पाएगी। दूसरा होता है कि अब उसको हम लेबोरेटरी में कंट्रोल अवस्था में उन बैक्टीरिया आदि को देकर के उसके ऊपर परीक्षण करें, ये भी हमने किया है और हमारे शास्त्रों में भी इन बातों को बताया है। तो इस प्रकार से हम देखें तो यह जो यज्ञ है, यह जो हवन है, अग्निहोत्र है, उस यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को करने पर जो अलग अलग लाभ हमें प्राप्त होते हैं, उसके विषय में आपको बताया कि यह धुएं को एनालाइज करके भी हमने देखा है। इसी प्रकार से हमने अलग अलग बैक्टीरियाओं के ऊपर उसको देख करके भी हमने देखा है। और इतना ही नहीं, इससे अतिरिक्त हमने कई सारे इस प्रकार के अलग अलग यह परीक्षण और अलग अलग चीजों के ऊपर हमने प्रयोग करके देखा है। तो जिस यज्ञ को, जिस हवन को, जिस अग्निहोत्र को हम करते हैं, जिस यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र की हम बात कर रहे हैं, वह एक विज्ञान सम्मत साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ यदि भी हमें बात करें तो यह वर्तमान जीवन शैली को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए, वर्तमान जीवन शैली को स्वस्थ बनाने के लिए, और जो 2.25 करोड़ लोग जो मौत के मुंह में समा जाते हैं, उनको बचाने के लिए यह छोटा सा यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, और उसके अंदर अपने घर के अंदर जो काले तिल होते हैं उससे आप हवन कर सकते हैं, चावल होते हैं उससे आप हवन कर सकते हैं, उससे ही आप हवन कर ले। और विशेष आप करना चाहते जैसे दिव्य हवन सामग्री, उस दिव्य हवन सामग्री का आप प्रयोग करें। इसी प्रकार से आस्था हवन सामग्री है, उसका प्रयोग करें। देव पूजा हवन सामग्री है, ये पतंजलि योगपीठ के स्टोर के ऊपर उपलब्ध है, उसको आप ले, अपने घर में स्वयं बना ले, कुछ विशेष औषधियां, जड़ी बूटियां लेकर के उसको कूट पीस करके स्वयं सामग्री तैयार कर ले, उससे हविया दे दे। और रोग विशेष हो गया है तो रोग विशेष की जो अलग अलग जड़ी बूटियां होती हैं रोग विशेष को शांत करने के लिए, उन जड़ी बूटियों को लेकर के उनसे आप हवन कर लें। इस प्रकार आप हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र यदि करते हैं तो रोगों से भी मुक्ति मिलती है, पर्यावरण का पोषण, शोधन, और ये जिसे मैंने कहा 2.25 करोड़ लोगों को हम बचा सकते हैं। इस साइंटिफिक रूप से भी पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्चों के माध्यम से सामने आया है, और इससे यह अपने आप में एक बहुत बड़ा विशेष लाभ है।
और इतना छोटा सा यज्ञ को हम अपना ले और अपने आसपास अड़ोसी पड़ोसी और सब लोगों को यदि अपनाने के लिए प्रेरित करें, तो उसमें विशेष करके यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, उस यज्ञ, उस हवन, उस अग्निहोत्र को करने पर जो लाभ प्राप्त होते हैं वह अपने आप में अद्भुत लाभ होते हैं। और यह जो माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण की मैंने बात की, जिसमें 2.25 करोड़ लोग मर जाते हैं, उनको हम बचा सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी भाई बहन से फिर से एक बार हाथ जोड़ से निवेदन करना चाहता हूँ। पहला लाभ मैंने कहा 70 लाख लोगों को हम बचा सकते हैं, वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। दूसरा, 2.25 करोड़ लोगों को हम बचा सकते हैं यज्ञ करके। और इतना ही नहीं, इन दोनों ही चीजों से जो वायु प्रदूषण भी और बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, उनका भी पर्यावरण के ऊपर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि जो है, उसके ऊपर भी बहुत बुरी तरह से उसका प्रभाव पड़ रहा है। आज की जो नवीनतम रिसर्च रिपोर्टें जो सामने आ रही हैं वो बताती हैं कि शहर में रहने वाले लोगों की 1 साल शहर में रहने पर 1 साल से लेकर के 6 साल तक की आयु कम हो जाती है, बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। इतना ही नहीं, उसके साथ साथ जो पेड़ पौधे, वनस्पति जगत है, उस वनस्पति जगत के ऊपर भी बहुत बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और उसके कारण आज फसलों में न्यूनता से लेकर के जब फसलों में फूल आने लगते हैं, फल के लिए, वो फल का गिर जाने से लेकर के अनेक प्रकार के कीट पतंग से लेकर के अलग अलग जीवों का उसमें आना, और उसके कारण से जो विशेष रूप से जो रोग पैदा होते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में बुरी तरह से बढ़ रहे हैं। और आज उसके कारण किसान लोग भी बहुत बड़ी मात्रा में जहरों का प्रयोग करते हैं। तो आज हम जो खाना खा रहे हैं वो भी जहरीला हमारा हो चुका है। तो इन सब से हम बचना चाहते तो इस यज्ञ को करें, हवन को करें, अग्निहोत्र को करें, तो इस माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से हमारा बचाव हो जाता है। ये सबसे बहुत बड़ी बात है। ये दूसरा और महत्वपूर्ण लाभ। इसलिए हम सब मिलकर के संकल्प करें, स्वयं भी यज्ञ को, अग्निहोत्र को अपनाएं। कुछ नहीं तो 5-7 आहुति गायत्री मंत्र से आप अपने घर में काले तिल से दे दीजिए, चावल से दे दीजिए, गाय के गोर के उपले जला करके और उसमें आहुतियां दे दीजिए। जैसे अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, प्रजापति स्वाहा, छोटे छोटे 2 मंत्र याद कर लीजिए, उससे आहुति दे दीजिए। और उसके बाद उस हवन के पश्चात जो अंगारे तैयार हो जाते हैं, उन अंगारों के ऊपर वही काले तिलों को या थोड़ा सा गुगुल, ये मेरे पास गुगुल रखा हुआ है, आप देख रहे हैं। हमारे शास्त्रों में कहा, यदि क्षितायुर यदि वा परे तो यदि मृत्युरंतिकम नितेव तमा हरामि अस्पार्शमेनम सत सादाय, जैसे एक और बताया। इसी प्रकार से अथर्ववेद में दूसरी ओर बताया, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलोह सूर्भिर्गंधो अश्नुते, कि इस गुगुल विशेष की सुगंधित सूर्भी जिस व्यक्ति को प्राप्त होती हैं, उसको कैसे किसी प्रकार का ताप संताप लग सकता है, कैसे उसको किसी प्रकार का रोग हो सकता है, कैसे उसके जीवन में अशुभ आ सकता है। घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादेर मर्दनम, घी और गुगुल का हवन करने पर सभी प्रकार के उत्पात शांत हो जाते हैं। तो यह जो गुगुल है वह अपने आप में एक बहुत बड़ी औषधि है, सुगंधित भी होता है, ये पुष्टिकारक भी होता है, ये रोग निवारक भी होता है। इस गुगुल का हवी भी दे और उसको अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी करें, गाय के घी की धुनी करें, गाय के घी को भी साथ में धुनी में डालें, उसका धुआं करके पूरे घर में हल्का हल्का धुआं फैलाए, उसे पूरा माहौल खुशनुमा बन जाता है, शांतिमय बन जाता है, पॉजिटिविटी आ जाती है, देवी शक्तियों का वहां वास होने लगता है। और अशुभ जितनी भी शक्तियां हैं, अशुभ चीजें हैं, उसका निवारण होता है, अशुभ चीजें दूर होती है। अपने अज्ञान को मिटा लो, सब चीजों से बुरी चीजें अपने आप को हटा लो, तो सारी चीजों से मुक्त हो जाओगे और भगवान से युक्त हो जाओगे। यह युक्ति की मुक्ति। अपना अपना अभ्यास सब करो। हवन कुंड पर बैठ करके हवन करने के लिए मैंने बोला हुआ था, विशेष रूप से सुबह के समय एपिलेप्सी के पेशेंट, पार्किंसन, एपिलेप्सी, एमएनडी और एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस वाले थोड़ी देर तो आसन कर लें, फिर बाद में वो भी बैठ जाए। जिनको बहुत भयंकर अस्थमा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम्स है, वो थोड़ी थोड़ी देर हवन करके आधा घंटा उठते रहें। कुछ कब्जा जमा के बैठ जाते हैं, फिर उठते ही नहीं वहाँ से। 1-1 घंटे बाद उठा दिया करो, दूसरे आ जाया करें फिर उनके स्थान पर। एक छोटा छोटा दिमाग हर सेल के पास है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप करोड़ों अरबों खरबों तरह से घायल है, आहत है, तो और फिर ये यहाँ चारों तरफ
हवन का धूम्र देते हैं। यह हवन चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा भी मैंने पहली बार शुरू की। मैं बचपन से हवन करता था, पहले चोरी छिपे करता था, क्योंकि घर वाले जो है टोकते थे, खाने को घी नहीं तो हवन में फूक रहा है। तो हम लोग चोरी से घर से घी ले जाते और पुराने मकान होते थे ना पहले गांव में, उनमें जो घड़े फूट जाते थे ठेकरे, उनका हवन कुंड बना करके और वहां से आहुति देते। और उस आहुति का ये फल है कि चोरी से घी चोरी करके, चोरी से ठेकरे में हवन करके और पुराने ढूंढ में हवन करके वो यज्ञ करने का परिणाम है कि स्वामी रामदेव के पुण्य जाग गए और सन्यासी बन गया। इसका मतलब ये नहीं कि जो हवन करेंगे सब सन्यासी बन जाएंगे। तुम अच्छे जरूर बन जाओगे, योगी निरोगी जरूर बन जाओगे। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।